हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 मैथ्स का चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन वो किसी भी चीज़ के पार्ट को बोलते हैं। जैसे एक सर्कल है, ये एक स्क्वायर है। अगर हम इसे डिफरेंट पार्ट्स में जैसे डिवाइड कर देते हैं तो इसे हर एक पार्ट इसका एक फ्रैक्शन होता है। जैसे इसमें ये पार्ट शेडेड है तो ये कितना पार्ट शेडेड है, 1/4। इसमें भी ये वाला पार्ट शेडेड है और ये वाला पार्ट शेडेड है तो ये हो जाएगा 2/4। ये होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखाता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे लिखाता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसमें भी ये जो 2 है वो न्यूमरेटर है और जो 4 है वो डिनोमिनेटर है। ये जो बीच में ये लाइन है इसे बाई बोलते हैं। बाई, इसे पढ़ेंगे 1/4, इसे 2/4। बाई जो होता है इसका मतलब होता है डिवीजन। 1/4 इसका मतलब 1/4। 2/4 इसका मतलब होता है 2/4। ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ कलेक्शन देखते हैं। ये है टोटल 6 बॉल्स। ये टोटल 6 बॉल्स हैं। हम इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और एक ये पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो है, क्योंकि टोटल 3 पार्ट्स हैं, नीचे टोटल पार्ट्स लिखाते हैं। ऊपर हमें जितना पार्ट्स, जैसे एक पार्ट अभी ले रहे हैं, ये इस पार्ट को बस हम देख रहे हैं तो ऊपर 1 लिखेंगे क्योंकि ये बस एक पार्ट है। नेक्स्ट, 1/3 पार्ट जो है इस टोटल 6 बॉल्स का जो कलेक्शन है उसमें टोटल 2 बॉल्स है। यहाँ दिख रहा है हमें 2 बॉल्स है। वैसे जब 2/3 पार्ट देखेंगे, 2/3 में ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों काउंट होगा। तो 2/3 पार्ट में टोटल कितने बॉल्स है, 1 2 3 4, टोटल 4 बॉल्स हैं। अब 3/3 पार्ट जो है उसमें टोटल 6 बॉल्स आ जाएंगे क्योंकि ये भी काउंट हो गया, अब ये भी काउंट हो गया। टोटल कितने बॉल्स थे, 6, और वो 6 पूरा कवर हो गया तो अब हो जाएगा टोटल 6 पार्ट्स, 6 बॉल्स हो गया। अगर हमें ये नहीं दिया हुआ है कि एक पार्ट में कितने बॉल्स है तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं। हमें जैसे पता है कि यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। टोटल हमने बॉल्स लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हमने 12 बॉल्स लिए हैं। अब इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हमें फाइंड करना है एक पार्ट में कितना है। अभी तो यहाँ दिख रहा है ये 3 पार्ट्स हैं, मतलब 3 बॉल्स हैं इस एक पार्ट में। लेकिन अगर हमें ये बॉल्स कितने हैं ये बस पता और ये नहीं पता एक पार्ट में कितना है, मतलब बस लिखा हुआ है यहाँ पर कि टोटल 12 बॉल्स को है, 12 बॉल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो कैसे फाइंड करते हैं ये जो एक पार्ट में कितना बॉल्स होगा। टोटल है 12 बॉल्स और उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब 1/4 अगर एक पार्ट देखना है तो। अब इसका मतलब जो था, बाई का मतलब था डिवीजन। तो 1/4 जो है ऑफ किसका, 1/4 ऑफ 12 टोटल बॉल्स हैं तो 12। ऑफ जो होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 1/4 इंटू हमने 12 करना है तो 1 इंटू 12 होता है 12, तो 12/4। अब इसका मतलब था डिवीजन तो ये इसका मतलब है अभी 12/4। 12/4 होता है 3, क्योंकि जो 12 है अगर उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 3 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो एक पार्ट है इस एक पार्ट में 3 बॉल्स हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ये पार्ट है न्यूमरेटर
और ये है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। न्यूमरेटर अभी 2 है और डिनोमिनेटर 3, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब जैसे नेक्स्ट है 4/3। 4/3 में न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है 3 से, तो ये प्रॉपर नहीं हुआ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। एग्जांपल लेते हैं, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो अभी जैसे 2/4 लिखते हैं। 2/4 तो मतलब इस 4 पार्ट का 2 पार्ट कलर हो गया, 2 पार्ट कलर हो गया, 2 पार्ट बचा है। तो ये जो 2 पार्ट है ये इस स्क्वायर का ही पार्ट है। तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर कितना है 1। तो जो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो हमेशा 1 से छोटे होते हैं, क्योंकि 1 कब होगा, जब ये टोटल 4 जब पूरा शेड हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है हमेशा, मतलब जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं तो ये जाएगा 3/4। ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो ऑलवेज लेस देन 1 होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होंगे। नेक्स्ट चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने भी देखा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा न्यूमरेटर जो होता है उसका डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर में उसका उल्टा होता है। 4/3 जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो 3 से बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, क्योंकि एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं ये एक पिज़्ज़ा है, 4/3 मतलब हमने 4/3 टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसका 4 पार्ट खा गए, मतलब ये जो 3 पार्ट है ये तो कंफर्म खा लिए, तो टोटल 1 तो खा लिए, प्लस 1/3 मतलब इसे एक पार्ट जो है वो और ज़्यादा खाया। मतलब क्या था, ये एक पिज़्ज़ा खा गया और फिर दूसरा जो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड था 3 पार्ट्स में, उसका भी एक पार्ट खा लिया। तो इसका मतलब ये जो इम्प्रॉपर है ये हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है। जब भी हम यहाँ पर होल नंबर्स का यूज़ करते हैं, होल नंबर 0, 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक जो जाता है, इनका यूज़ करके जब लिखते हैं फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल होगा 2 1/3, 4 1/6। ये सब जो एग्जांपल्स है ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल्स। ये असल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। 7/3 इससे पहले देखते हैं इम्प्रॉपर जो है उसे मिक्स्ड में पहले कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही लिखने का तरीका होता है। 7/3 इसका मतलब होता है 7/3, तो 7 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 2 6 होता है, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर बचा 1, कोशेंट है 2 और ये डिविजर है 3, इसे बोलेंगे कोशेंट। ये हो जाएगा रिमाइंडर, ये है डिविजर, और ये जो 7 है इसमें 7 को बोलेंगे डिविडेंड। जब भी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसमें कोशेंट जो है, कोशेंट ये जो ऊपर लिखाता है इसको पहले लिखते हैं, फिर रिमाइंडर लिखते हैं और फिर उसके बाद उसके नीचे ये जो डिविज़र है वो लिखते हैं 3। तो ये हो गया 2 1/3। ये सेम एग्जांपल है इसके जैसा। अब जो मिक्स्ड है, हमें ये तो नहीं पता ये मिक्स्ड फ्रैक्शन किसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का लिखा हुआ है, तो उसके लिए ये जो नीचे फ्रैक्शन वाला पार्ट है इससे जो होल नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमाइंडर उसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ऊपर वाला नंबर। तो ये वाला एग्जांपल तो हमें पता चल गया 7/3 होता है। तो इसके लिए देखते हैं, 6 4 24, 6 × 4 प्लस 1 करना है, 6 4 24 प्लस 1 25, तो हो जाएगा 25। और ये फ्रैक्शन है, ये असल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है
उसे हमेशा इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे। जैसे ये है 1/3, तो इसे भी 7/3 लिखते हैं। ये जो 3 है ये यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर रहेगा, जो इधर है वही इधर रहेगा। अब जब इसे वापस कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके तो ये भी यही आएगा। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। So thanks for watching, and if you like this video then don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.